कि आप बनिया है तो बूंद भर हैं, ब्राह्मण है तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर है बूंद भर है, कुर्मी है दलित है वाल्मीकि है बूंद भर है, आप हिंदू हैं तो समंदर हैं। और जब तक आप एक हैं आप सुनामी के जैसे वेग हैं, और जब आप बटने लगते हैं हर गली नुक्कड़ पर कटने लगते हैं कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर। मौत जब मारे मारे नासमझी पहले मार डालती है। तो वहां समाज की नासमझी थी जिसके परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस दिन सनातन एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, लोग आपसे पूछ कर कहेंगे कि आगे बताइए करना क्या है, या कहूं कि सत्ता आपसे पूछेगी कि बताइए करना क्या है। किसी भी माँ से पूछिए ना कि उसने जन्म दिया और उसी के सामने उसके 35 टुकड़े हो जाएं, सोचिए कि जीवन के जन्म के बाद अंतिम जो सत्य है वो मृत्यु है, और वो मृत्यु ही बिगाड़ दिया जब याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? 35 टुकड़ा, या मुंह पर तेजाब डाल देना, या झूठ बोल करके उसको फंसाना और उसके बाद नाम बदल के फंसाना। दादा कलावा का ही छलावा है। बेटी बेटी होती है और बेटी सबकी होती है, और बेटी सांझी होती है। एक शब्द है पंजाबी का, बोले धियां सांझियां होंदियां ने। दिनकर की पंक्ति है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे, और जो आज मौन है वो भविष्य में पूछेंगे कि आप कौन है। वो अपनी प्रतीक्षा करें, बस बारी का मैं यही कहूंगा। आप आज मौन है तो संविधान 90 में भी था, कानून 90 में भी था, अदालतें 90 में भी थी, सेना 90 में भी थी, और पुलिस 90 में भी थी। क्यों कश्मीर छोड़ना पड़ा? किसी एक धर्म ग्रंथ में भारत के सनातन के जिक्र तक नहीं है जाति का। बांटने की बात आप करते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा। मैं चुनौती से कहता हूं, ये बयान बहादुर बताएं कभी इन्होंने मुस्लिमों में पिछड़ा अति पिछड़ा किया है, या कभी क्रिश्चियन में पिछड़ा अति पिछड़ा किया है? बर्बरीक समूची महाभारत के गवा रहे हैं। अंत में पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखा। तो इन 200 दिनों के अंतराल में हमें महादेव और गुरु की कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा, कि लगा कि जैसे समाज साथ उठ खड़ा हुआ है और उस चेतना और उस स्वाभिमान को जीना चाहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वामी दीपांकर जी के साथ, जिन्होंने 2022 में एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं आज के संदर्भ में, लेकिन भारतीय ज्ञान संस्कृति और धर्म परंपरा में देखा जाए तो ये सहस्त्राब्दियों से है, भिक्षाटन की, कि भिक्षा यात्रा ये कर रहे हैं। उन्हीं पर हम इस दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे कि ये है क्या यात्रा, इनके अनुभव क्या रहे, ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ किस तरह के लोगों से मिले, हिंदू समाज क्या जातियों में विभक्त हो चुका है, ये ऑन ग्राउंड भी दिख रहा है, या केवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये हिस्सा है। स्वामी जी बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए हमें। सबसे पहला प्रश्न वही कि ये भिक्षा यात्रा है क्या, और आज के संदर्भ में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अजीत भाई, ये भिक्षा यात्रा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है, और ये भिक्षा यात्रा मात्र मैं आज कर रहा हूँ ये भी नहीं है। ये भिक्षा यात्रा कभी भगवान वामन देव ने शुरू किया था, राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर, और फिर मांगने के बाद उन्हें सुपुर्द कर दिया गया कि मानव मार्ग के कल्याण के लिए आप आगे बढ़िए। आगे बढ़िए तो गौतम बुद्ध आते हैं, भिक्षा उन्होंने भी किया, और हमारी गुरुकुल परंपरा में तो भिक्षा करना सिखाया ही जाता है, और भिक्षाटन के बाद में वही भिक्षा वितरित कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। भिक्षा होती जरूर है। आपने भी कभी, या आपके इर्द गिर्द कभी कोई सन्यासी या कोई साधु या कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने जरूर आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की होती है, और देकर के भी उसमें फिर वो कहता है कि आपका कल्याण बिल्कुल मंगल हो, इस तरह से। पर यह भिक्षा दाल आटा चीनी चावल की नहीं है अजीत भाई। ये भिक्षा आपसे पैसे की भी नहीं है। ये भिक्षा है तो जरूर, मगर जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा है। जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने के संकल्प लेने की भिक्षा है। ये जातियों में बटे हुए सनातन को एक करने की भिक्षा है। और जो मैं समझता हूं, आज 202 दिन हो गए। 23 नवंबर 2022 से शुरू किया था, और 23 नवंबर 2023 में ही यह संपन्न होगा। 1 साल का है। दिन 202 जरूर हो गए, मगर अब इसका प्रभाव दिखता है। अभी प्रतीत होता है कि हाँ, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो आपने संकल्प कराया है, वो सड़कों पर चल रही गाड़ियाँ उसकी गवाही देती हैं, जिनके पीछे अभी जाति नहीं लिखी होती, हिंदू शब्द लिखा होता है। मोबाइल के फ़ोन पर कवर पर लोग हिंदू शब्द लिख देते हैं,
अब तो मैंने शादी और विवाह के कार्ड पर भी लिखा देखा कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें घटित हो रही हैं ये साधारण तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज के समय में हम भी जब हम पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ते रहते हैं, तो यह जो आपका एक तरह से आपकी पीड़ा है या वेदना है जो आपने पहचाना, और उसके लिए एक सन्यासी होने के नाते आप जो आपके वश में था कि समाज को जोड़ने का काम होता है सन्यासी का, तो उसके लिए आप निकले। आप किन किन क्षेत्रों में गए, कहाँ से इसका आरंभ हुआ? बेसिक होता क्या है कि अजीत बाबू चाहते तो हमारे गुरुदेव थे जिनकी उम्र 109 साल थी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती उनका नाम था। उनकी इच्छा थी कि समाज का जातियों में बंटना एक बड़ा विघटन है। उन्हीं की इच्छा और उन्हीं की प्रेरणा से मैं समझता हूं कि जब चेतना जागृत होती है तो परमात्मा स्वतः कार्य कराता है। जी जी। अगर मैं कहूं कि कार्य मैं कर रहा हूं तो ये अपने आप में अनहोनी होगी उस कार्य के साथ जिसे परमात्मा करा रहा। जी जी। बर्बरीक समूची महाभारत के गवा रहे हैं। अंत में पूछा गया कि क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखा। तो इन 200 दिनों के अंतराल में हमें महादेव और गुरु की कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा कि लगा कि जैसे समाज साथ उठ खड़ा हुआ है और उस चेतना और उस स्वाभिमान को जीना चाहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, वो कहना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि शायद कि समाज प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई आकर कहे तो सही, या कहूं कि समाज चाहता था कि कोई बोले तो सही। अब तय परमात्मा करता है किससे क्या काम लेना है। यह शुरू देवबंद से हुआ 23 नवंबर को, और देवबंद एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मां त्रिपुर मां बाला सुंदरी की सिद्धपीठ है। त्रिपुर मां बाला सुंदरी कौन? 10 महाविद्याओं में एक षोडशी के बाल रूप को बाला सुंदरी कहा जाता है। मां शाकुंभरी की धरती, बाबा फकीरादास की धरती और महादेव की धरती उसको कहा जाता है, और वही मेरे गुरु की धरती भी है। तो उस धरती से इसका प्रारंभ होना मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए सकारात्मक और शुभ लक्षण है। और अब यह यात्रा मात्र मैं नहीं कर रहा हूं, अब यह यात्रा समाज करने लगा है। आप सोचिए कि गोवा की बीच पर खड़ा होकर कह रहा है कि मैं संकल्प लेता हूं एक हिंदू होकर, सनातनी होकर रहूंगा, जातियों में बटूंगा नहीं। क्या चाहिए दादा और आपको? लोग विवाह में खड़े हैं, उधर डीजे चल रहा है, बंद कराकर संकल्प ले रहे हैं। दूल्हे के गले में माला डली है, बेचारा संकल्प ले रहा है। तो दादा हमें लगता है कि अब ये मेरी यात्रा बची ही नहीं, ये यात्रा सनातन हिंदू समाज की हो गई है। और मैं यही चाहता था, मैं कभी नहीं चाहता था कि यात्रा मेरी बनकर ये यात्रा समाज की है, समाज के लिए है, समाज को एक करने के लिए है, और वही शायद हो रही है। वरना वो शब्द कभी नहीं बोला जाता, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो जो परिचय हिंदू का है वही उसे मिलना भी चाहिए। इसकी मुझे लगता है जब हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या फिर कोई अपने गाड़ी के पीछे जाट, तो कोई गुजर, ब्राह्मण, और इस तरह से चमार भी लोग लिख रहे हैं, यादव भी लिखते हैं, नंबर प्लेट अलग अलग तरह से करवा के। एक तो हिंदू होने के गौरव की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो इसके पीछे का मुख्य कारक है जो सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि एक जो दूसरा तंत्र है, दूसरी जो विचारधारा है, जो अतिक्रमणकारी है, जो आपको संभवतः आपने उत्तराखंड में देखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव भी आप बताएं कि किस तरह से हरिद्वार जैसी जगह पे 1/3 जनसंख्या पिछले मात्र 2 से 3 दशक में मुस्लिम हो चुकी है, और क्या यह एक सुनियोजित तरीके से वहाँ बसाया जा रहा है। और अभी उत्तराखंड की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। वहाँ पे उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूँ तो उधर का अनुभव बताएं। क्या ये दूसरी विचारधारा के भय से जनित यूनिटी है, या हमें लगा कि नहीं अब बस हो गया, हमें एक लीडर की आवश्यकता थी, या हमें एक पाथ पे ले जाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी कि नहीं हमें जुड़कर रहना है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए? मैं समझता हूँ कि दोनों ही कारण हैं। समाज प्रतीक्षा तो हमेशा से करता है। दरवाजा खटखटाता कौन है, बाहर भिक्षाम देहि कहता कौन है, महत्वपूर्ण ये है। इतिहास स्वतः स्वयं को चुन लेता है, या जिसे चाहे उससे कार्य कराता है। हमने जैसे कि आपको बताया कि ये करने वाला कोई और है और कराने वाला भी कोई और।
उत्तराखंड की स्थिति ये रही कि हमारा उत्तराखंड के देहरादून 2 कार्यक्रम हुए, हरिद्वार 1 कार्यक्रम हुआ और रुड़की 2 प्रोग्राम हुए। ये आचार संहिता के वक्त का समय था कि व्यर्थ नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा उधर चलते हैं। क्योंकि यात्रा चल रही थी तो कुछ उत्तराखंड से आकर लोग मिले जो वहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और सब पहाड़ के लोग हैं। ये नहीं कि समतल से कोई आकर हरिद्वार से मिला, पहाड़ से आए लोग। उन्होंने हमको बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे सिचुएशन है और हमें लगता है कि आपको चलना चाहिए। हमने कहा तो हमारी आप यात्राएं कुछ उत्तराखंड की रखवाइए, हम जरूर आ जाएंगे। तो वहाँ गए, यात्रा किए। यात्रा करने के बाद पहली बार इतना मार्मिक, इतना भावुक हमने पहाड़ के लोगों को नहीं देखा। मार्मिक है, प्यार तो करते हैं, भावुक इतने कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा कि आपकी सबसे ज्यादा यात्राओं की अगर कहीं आवश्यकता है तो वो उत्तराखंड में है। हमने कहा जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यात्रा फोकस्ड यूपी थी, पश्चिम यूपी। तो वहाँ किया, वहाँ लोगों में निसंदेह भय है कि जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह लोग मजारे बना रहे हैं। जिम कॉर्बेट में मजार है। तो जिसको लेकर के वहाँ के लोग बहुत उचित तो नहीं मानते चीज़ों को, कि जहाँ अच्छा सोचना, पहाड़ों के नाम से आप पहचानिए कि धरती क्या है, नदियों के नाम से पहचानिए गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये नाम है गंगा के या नदियों के। कभी कोई डिफरेंट नाम आपने सुने? नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ है ही नहीं, उस चीज़ को प्लांट करना तो फिर वो ऑकवर्ड तो लगती है, अजीब तो दिखती है। और मैं पुरानी कहावत एक हम लोग पढ़ते थे, अजीत बाबू, तो एक बड़ा शब्द था प्यारा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर। मौत जब मारे मारे नासमझी पहले मार डालती है। तो वहाँ समाज की नासमझी थी जिसके परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जिस दिन सनातन एक होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, लोग आपसे पूछ कर कहेंगे कि आगे बताइए करना क्या है, या कहूं कि सत्ता आपसे पूछेगी कि बताइए करना क्या है। तो उन्हीं सबको एक करने के लिए, इस प्रकार की त्रासदी से बचने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए एक तो होना होगा। क्योंकि एक समाज जो होता है यूनाइट होता है, और यूनाइट समाज जो होता है वो संगठित, और संगठित समाज ही एक नए भारत का निर्माण करता है, मैं ऐसा समझता हूं। और आज एक ही नहीं है, बस उसी को एक करने की जद्दोजहद का नाम है भिक्षा यात्रा। उसी एक करने के संघर्ष का नाम है अभियान का नाम है भिक्षा यात्रा, जो अब लगता है कि हाँ कुछ असर दिखता है, अब लगता है। पहले नहीं लगता था, पहले दिन तो मुझे भी कुछ लगा। हमने कहा यार जल्दी तो नहीं कर दी है कहीं। मगर 202 दिन में आज खड़े होकर के अगर जो आप हमसे बात करें तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, अभी हमें गर्व होता है कि लोग जब सामने से कहते हैं, पूछता हूं कि हम लोग कौन हैं, तो आवाज आती है हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। 3 मर्तबा में ऐसा बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी दिखता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 202 दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों को संकल्प कराए हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 365 दिनों में 7-8 लाख लोगों तक जरूर पहुंचूंगा। एक और चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो ये इस्लामी विचारधारा है, और आपने भी अगर आप समाचार पढ़ते देखते हैं तो ये एक जो मसला आया है लव जिहाद का, और जब हम बात करते हैं कि ये पूरी एक आइडियोलॉजी जो अतिक्रमण करना चाह रही है हमारे स्पेसेस का, जो हमारा बहुत ही मतलब व्यक्तिगत जो स्थान है हमारे घरों में इस तरह से पहुंचते हैं। पहले हम सब ने इग्नोर किया कि 1-2 जगह पे इस तरह से हो रहा है, लेकिन बाद में जब ये हमें दिख रहा है कि ये संस्थागत तरीके से हो रहा है, और एक नहीं, अब हर दिन 2-4 ऐसे समाचार आते हैं जब इस तरह के आक्रमण होते हैं समाज पे। तो आप जब चल रहे हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, तो वो अपनी समस्याएं भी आपके साथ साझा करते होंगे कि यहाँ पे क्या समस्या है। जातिगत ठीक है, विघटन और जो विभाजन हो रखा है वो तो पॉलिटिकल रीजन्स उसके रहे हैं, लेकिन ये जो सेंध हमारी चल रही है हमारे परिवारों में, और हमारी बच्चियां जो खास करके जो किशोरियां होती हैं, जो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होती, उनको आप समझाने जाएंगे तो आप ही को उल्टा जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पॉपुलर टर्म है, आपने सुना है कि नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मतलब बाकी अब्दुल श्रद्धा वाला कांड आपने हो सकता है सुना होगा, 35 टुकड़े कर दिए उसके आफ्ताब ने, ये सब। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो? बेसिक बहुत कम चर्चा
ऑनेस्ट बता रहे हैं कि बहुत कम चर्चा ऐसा हो पाता है, परंतु टीवी और अखबारों में पढ़ते जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। और समाज के मन में इसको लेकर एक चिंता तो है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कम होती है परंतु चिंता जरूर है लोगों के मन में। अच्छा, किसी भी माँ से पूछिए ना कि उसने जन्म दिया और उसी के सामने उसके 35 टुकड़े हो जाएं, सोचिए कि जीवन के जन्म के बाद अंतिम जो सत्य है वो मृत्यु है, और वो मृत्यु ही बिगाड़ दिया जब याद करेंगे तो क्या याद करेंगे? 35 टुकड़ा, या मुंह पर तेजाब डाल देना, या झूठ बोल करके उसको फंसाना और उसके बाद नाम बदल के फंसाना। दादा कलावा का ही छलावा है, चाहे रुद्राक्ष पहने या कलावा है, छलावा, और वो दिखने लगा है। अच्छा, दिखने क्या लगा है? सैकड़ों केसेस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग इतने अपॉर्चुनिस्ट हो चुके हैं, हम लोग से तात्पर्य जो पिक एंड चूज होता है ना मुद्दों पर, कि ये वो है तो हम नहीं उठाएंगे, ये वो है तो हम नहीं बोलेंगे। बेटी बेटी होती है और बेटी सबकी होती है, और बेटी सांझी होती है। पंजाब के अंदर एक कहावत है, बोले कहते हैं कि पंजाबी आप समझते हैं? हाँ। एक शब्द है पंजाबी का, बोले धियां सांझियां होंदियां ने, मतलब बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। तो हम लोगों की बेटियों के साथ ये जो गुनाह अपराध चल रहा, इसमें सिलेक्टिव मौन बहुत खतरनाक है, और उस सिलेक्टिव मौन के परिणाम हम लोग आज भोग रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो लोग आज मौन हैं, दिनकर की पंक्ति है कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे, और जो आज मौन है वो भविष्य में पूछेंगे कि आप कौन हैं। वो अपनी प्रतीक्षा करें, बस बारी का मैं यही कहूँगा, आप आज मौन है तो। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई कटु अनुभव रहा हो जिससे आपका एकदम ही हृदय विदीर्ण हो गया हो? कोई ऐसी कहानी या किसी पीड़ित का ऐसा दर्द आपने सुना हो? श्रद्धा वाला सुनकर तकलीफ हुआ। और अभी हाल फिलहाल में जो 2 दिन पहले बच्ची थी, उसको साक्षी का थोड़ा टाइम हो गया, उसको हुआ तकरीबन 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन हुआ साक्षी को। रुद्राक्ष डाले हैं, कलावा बांधे हैं, वो लगा कि ये ऐसा तो हमें लगता है कि बड़े से बड़ा अपराधी नहीं करता, ब्रूटल से भी ब्रूटल, मतलब वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो। ऐसा मैं कल्पना भी नहीं, कोई भी नहीं कल्पना कर पाएगा। मतलब बड़े से बड़ा गलत आदमी भी ये नहीं सोच पाएगा कि वो किया। ऐसे कौन मारता है किसी की बच्ची को? मतलब आदमी सुने द्रवित हो जाए। 2-3 दिन पहले की घटना है, लखनऊ के इंदिरा नगर की। 14 साल की लड़की के साथ रेप होना, उसको सिर पर हथौड़े से वार करना, मार देना और फिर फंदे से लटका देना। ये 3-4 दिन पहले की घटना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो हो रहा है, ये हो भयावह रहा है, और एक सुनिश्चित या ये कहूँ कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सोचिए कि बच्चों के जिंदगी के बचपन के साथ आप गेम खेल रहे हैं, तो ये चीज़ कोई साधारण नहीं है। ये तो ठीक है कि पुलिस एक्टिव है या प्रोएक्टिव है कि उस पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, वरना तो सिचुएशन जैसी है, मुझे लग रहा है कि बहुत भयावह है, अच्छी नहीं है। हाँ, आप इसको अब कारपेट के नीचे डाल दीजिए तो फिर दिखेगा नहीं आपको, इतना ही है। मगर फिर भी कहूँगा कि अगर अधिकांश क्या होता है, चोट उसको लगी है वो जाने ना यार, उसका काम है वो जाने, फले का लड़का है वो जाने, फले की लड़की है वो जाने। आप सोचिए कि संविधान 90 में भी था, कानून 90 में भी था, अदालतें 90 में भी थी, सेना 90 में भी थी और पुलिस 90 में भी थी, क्यों कश्मीर छोड़ना पड़ा? तो मेरा आपसे आह्वान और मानना यही है कि अपने समाज से यही कहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाएं। अगर कहीं तनाव है तो अपने बोलना सीखना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ना। कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सोचें कि कोई और आवाज़ उठाएगा तो वो काल्पनिक लगेगा। पर मैं समझता हूँ कि चीज़ें अब बदल रही हैं, और ये सोचकर नहीं कि ये उसका लड़का या उसकी लड़की, ये समझिए कि वो लड़का भी हिंदू और लड़की भी हिंदू और परिवार भी हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इतना होना चाहिए। मैं इसी पे आ रहा था, जात पात पे ही। अभी बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस जो है वो 2 चरणों में लाने की प्रक्रिया आरंभ की। मुझे लगता है 75% उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो है उस पर अंतरिम रोक लगा दी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत जगह पे अचानक से ये होने लगा है, क्योंकि इनके पास अभी कुछ बचा नहीं है विरोधियों के पास कि किस तरह से अटैक करें सरकार पे। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें कास्ट सेंसस का डेटा दे दो और
उसमें हमें पता तो लगे कि कितने लोग दलित हैं, महादलित या जिस भी मतलब विभाजन में ये लोग उनको रखते हैं, और तब हम उनके लिए अलग तरह से योजनाएं बनाएंगे। जबकि एससी समाज के लिए उसका पता है मोर और लेस क्या नंबर है। अब इसमें भी वो कास्ट पे जाना चाहते हैं कि एक एक, अब बिहार में मतलब जितनी विधानसभा सीटें हैं उससे अधिक जातियां हैं, 344 या ऐसे ही करके कुछ जातियां निकल के आए जिनको इन्होंने कोडिफाई। इसको आप कैसे देखते हैं? बिहार में जो जातिगत जनगणना पर कोर्ट ने रोक लगाया, मैंने उसको स्वागत ही किया कि मैं उचित नहीं समझता हूँ। 1931 में जातिगत जनगणना हुई, 1901 में जातिगत जनगणना हुई और 31 में जब उसके आंकड़े रखे गए तो मैं हैरत में हूँ ये सोच करके कोई कैसे कर सकता है। किसी एक धर्म ग्रंथ में भारत के सनातन के जिक्र तक नहीं है जाति का। बिल्कुल, कोई जाति का जिक्र शब्द ही नहीं जाति जो है हाँ। हिंदी संस्कृत का नहीं है। 1931 में जातियां थी 3000 कुछ, वर्तमान 23 में आई है जातियां हैं 6000 कुछ, तकरीबन 7000 मानिए, 6000, 6500 या 7000 इसी के बीच होगा। सोचिए कि 31 से 23 तक 3000 जातियों का नवनिर्माण किया किसने? प्रथम। द्वितीय ये कि आप जाति के आधार पर व्यक्ति को बांटना चाहते हैं जातिगत जनगणना कराकर, और आप शब्द बोलते हैं कि जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी, या जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। मगर मैं बड़ी हैरत में हूँ ये सोच करके कि किसी का कल्याण या किसी का भला करना है, जात देख के कीजिएगा या हालात देख कर। मैं समझता हूँ कि हालात देख कर होना चाहिए, जाति देख कर नहीं। बिल्कुल। और संत रविदास के वो शब्द मुझे आज भी याद हैं कि जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, उनका एक प्रासंगिक शब्द है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। क्या संत रविदास से बड़े ये विचारक हो सकते हैं? ये शायद मैं समझता नहीं हूँ ये। हाँ ठीक है, बोल देना होता है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीति इसी से चलेगी, पर समाज का एकाग्र होना, समाज का संगठित होना किसी भी सियासत से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। संसद में औपचारिक वार्ता के बाद शायद 1951 या 1950, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तकरीबन सभी बड़े लीडर्स ने कहा था कि जातिगत जनगणना की कवा जिक्र नहीं करेंगे। अब बताइए, वर्तमान के धुरंधर उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बी आर अम्बेडकर से ज़्यादा विद्वान हैं ये लोग जो आजकल जातिगत जनगणना मांग रहे हैं? मैं कहता हूं कि जातिगत जनगणना नहीं, आपने कल्याण मंगल करना है तो हालात देखिए, गरीब हर जगह मिलेगा, जात मत देखिए। दूसरी बात कहूंगा, ये 1951 आपको जिक्र बताया, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले 1931 में। जाति लिखा होना सीधा लिखा होता है ना, क्या लिखा आप सोचिएगा और हंसिएगा कि जिसका माथा ऊंचा, मतलब जिसका माथा चौड़ा वो उच्च जाति, जिसकी आंख बड़ी वो उच्च जाति, जिसका चेहरा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे नीचे वो निम्न जाति। बताइए कहाँ हमने किस संदर्भ में आज तक बोला, या कहाँ किसी शास्त्र में ऐसा लिखा कि तेली ऊंचा या माली लोहार ऊंचा या सुनार? कभी नहीं बोला कभी। हम लोग एक चीज जरूर कहते थे कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 166, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा, मतलब कि गुण और कर्म के आधार पर वर्ण तय होते हैं, जातियां नहीं। अगर आप कहाँ जन्मे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आपके कर्म विद्वान है तो आप विद्वान हैं, तो जाति में काहे बट रहे हैं? आप योद्धा हैं, पुलिस में हैं, क्षत्रिय हैं, आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं हमारे लिए। बहुत सारे लोगों ने विद्वत्ता हासिल किया और आज मंदिरों में पुजारी हैं। आप उन्हें दलित कह लीजिए, मैं नहीं कहता उन्हें दलित, मैं उन्हें कहता हूं संत रविदास के अनुयायी, सनातनी और मेरे भाई। बिल्कुल। तो काहे बांटना दादा? ये बांटना से बड़ा कोई जहर नहीं। और जातिगत जनगणना के नाम पर जो कर रहे हैं ये देश के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। मैंने 2-4 महत्वपूर्ण साक्ष्य आपके सामने रखे। एक बी आर अम्बेडकर की पुस्तक थी हुआ शुद्रास, चैप्टर नंबर 3 पर या पैराग्राफ नंबर 3 है या लाइन नंबर 3 है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मगर चैप्टर नंबर 3 ही है। उसमें लिखा है कि शूद्र का अर्थ वेद में दिए गए शूद्रास का वर्तमान की जातियों से नहीं है। तो काहे बांट रहे हैं दादा? मतलब ऐसे अनेक उदाहरण हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, या वर्तमान कहूं कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे
कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, और आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं। अब उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारक अगर ये हो सकते हैं तो फिर कुछ भी कहने जैसा नहीं। पर मैं समझता हूं कि जरूरत समाज की है, तो समाज देख रहा है, समाज समझ रहा है। और किसी रोज मैं चाहूंगा कि किसी रोज कोई भिक्षा यात्रा इर्द गिर्द हो तो आप जरूर 5 मिनट के लिए समय निकालें। आपका मन प्रसन्न होगा अजित भाई कि वाकई समाज में बदलाव आ रहा है, और ये सकारात्मक बदलाव है। एक थोड़ा और मैं यही कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर के जो इस तरह के लोग हैं जो जातिगत राजनीति करते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको कह रहे हैं कि तुम हिंदू ही नहीं हो। पहले तो इन्होंने आदिवासियों को कहा, जबकि उनका पूरा भगवती और महादेव की पूजा अलग अलग तरीके से, आप झारखंड में चले जाए, उड़ीसा में चले जाए, छऊ नृत्य जो होता है उसमें आपको रामायण और महाभारत के कथानकों पे वो काठ का मुखौटा लगा के करते हैं, उनको अलग करने की चेष्टा की। फिर ये दलित के नाम पे करने लगे। फिर ये मानस की एक चौपाई जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठा करके, जो 400 वर्ष पहले की का एक विचार है, उसको आज के संदर्भ में लाके अपना पॉलिटिकल सीजनिंग करके ये बांटते हैं, और उनको कह रहे हैं कि तुम इसको भी त्याग दो। आज के संदर्भ में बोल रहे हैं और वो भी गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल वही। इसका मुझे जो कारण लगा था वो ये लगा था कि मानस की व्याप्तता और सर्वग्राह्यता इतनी विशाल है कि गांव में गोष्ठी होती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण भूमियार या यही बैठेंगे। जो तथाकथित निचली जातियां हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, वो भी बैठते हैं सुंदरकांड की गोष्ठी में। उनके घरों में भी पढ़ा जाता है, और हर गांव में 2-4 बूढ़े बुजुर्ग ऐसे मिल जाते हैं, रामायणी जो होते हैं, जो हर परिस्थिति पे 2 चौपाई आपको कह देंगे। तो वो एक निरंतरता जो वाल्मीकि जी से बनी हुई है राम कथा को लेकर के, मुझे लगता है कि ये लोग उस पर हमला करके पूरे ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आपका इसको लेके अनुभव कैसा रहा है कि निचली जो तथाकथित जाते हैं उनमें हिंदू धर्म को लेकर के उनके क्या विचार है? मैं 2 बात कहूँगा, थोड़ा सा इससे हल्का सा डिफर करते हुए। जी। कुछ निचला है ही नहीं दादा। नहीं, मैं इसीलिए तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा था। कह रहे हैं सब सम हैं, और उस सम है, बस यही इन लोगों को गम है। सब सम है। जैसे हमारा आश्रम है, वह हमारी रसोई कौन बनाता है किसी को नहीं पता। मंदिर में दिया कौन जला रहा है किसी को नहीं पता। केरल के अंदर कितने मंदिर ऐसे हैं जिसके पुजारी कौन है किसी को नहीं पता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये अजीब चीज को डाल दिए कि ढोल गवार शूद्र प्रशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना और प्रताड़ना में अंतर होता है। एक पुरानी पिक्चर का गाना था, दूर दूर से देख रहा है ताड़कर, ऊपर वाला जब भी देता चप्पर फाड़कर। ताड़ने का अर्थ प्रताड़ना नहीं होता। ताड़ने का अर्थ होता है निगेबानी, ध्यान देना, टेक केयर करना। तो ताड़ना प्रताड़ना पहला। दूसरा बात यह कि अवधि में लिखी गई है, सारा अलंकार है। अब वो बात दूसरी है कि हर एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझ पाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं इतना ही मात्र कहूंगा कि चीजें अपनी गति के अनुसार हैं, अपनी गति पर हैं। और आज स्वामी विवेकानंद ने जो शब्द कहा था, मुझे गर्व है हिंदू होने पर, आज हिंदू होने के गर्व और स्वाभिमान को समाज जी रहा है। थोड़े दिनों बाद इसके और अच्छे प्रमाण दिखेंगे। एक शब्द है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अब प्रमाण दिखने लगा है। चाहे शादी के कार्ड से लेकर के कार के पिछले शीशे तक हो, या पिछले शीशे से लेकर मोबाइल के कवर तक हो, या मोबाइल के कवर से लेकर के मेटाडोल या एम्बुलेंस तक पे लिखा होता है। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है जो हो रहा है। आगे आने वाले समय में और होगा, ये रुकेगा तो नहीं। अब अपनी यात्रा के थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताइए कि जो ये लगभग 163 दिन जो बचे हैं, तो ये किस तरफ पे जाएगी, और क्या सेम ही आपका अप्रोच रहेगा लोगों को जोड़ने का, या फिर जो अलग अलग संदर्भ बनते जाते हैं आप चलते रहेंगे? कुछ खबर आती है विचित्र तरह की, उन सब पे भी चर्चा होती है लोगों में। लोगों को आप एकजुट होने के लिए मोटिवेट कैसे करते हैं? दादा बहुत सीधा सा है। आर्थिक इकाई पर आज कहीं आपको जातिवाद नहीं दिखेगा। किसी की जेब में 2000 का नोट बस अब तो बंद हो चुका है। किसी की जेब में 500 का नोट है तो वो मैं नहीं रखूंगा क्योंकि वो पली जाति का है। कहीं भाई आपने ऐसा देखा? नहीं, उल्टा होता है कि इंसान मरे की जेब से निकाल लेता है। आर्थिक इकाई की स्थिति ये है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक इकाई पर बचा है, बचा सामाजिक इकाई पर। तो वो भी बहुत हल्का हल्का दरक रहा है। सही होगा, मैं समझता हूँ कि लोग
पूछे कि कौन हो, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, बोले सनातन, पहला। दूसरा, गंगा में नहाते हैं, बाजू में कौन नहा रहा है, कभी पूछा है? एक ही होटल में वेज और नॉन वेज दोनों पकड़ा, उसी प्लेट में आप खा रहे हैं, उसी चम्मच से आप खा रहे हैं, उसी चम्मच से शाम को कोई और खाएगा, कभी किसी ने आज तक पूछा? ब्लड बैंक से खून लेने जाते हैं, खून किसका है, जात देखते हैं क्या कभी? हम कभी नहीं देखते। भंडारा करते हैं हम लोग, कभी जिसको देते हैं भंडारा पूछते तक नहीं कि आप कौन हैं। तो बांटना ही है तो खुशियां बांटिए ना दादा, जाति में कहां है बांट रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। और लोग अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग समझने लगे हैं। और अच्छा, एक बड़ा अच्छा आपने शब्द बोला, कास्ट सेंसस बोला ना आपने। कास्ट का, जातिगत जनगणना कराने वाला लोगों से पूछो कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पूछिएगा किसी, आप पत्रकार हैं, आप जरूर पूछिएगा किसी रोज मौका लगे। ये पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। अब सोचिए कि कास्ट शब्द तक हमारा नहीं और समूचा राष्ट्र कंधों पर लिए डोल रहा, क्योंकि हम लोगों में कास्ट था ही नहीं। जो तेल का कार्य करता था वो तेली, जो आभूषण का कार्य करता था वो सुनार। तो ये जाति नहीं हुआ, कार्य हुआ। हम लोग निसंदेह सनातनी के उससे ही समझे जाते थे, पहचाने जाते थे। और ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में लिखा हिंदू स्थान है, तो जो हिंदुओं का स्थान है वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान में हिंदू नहीं होगा तो क्या होगा? और कैसे कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं? और जो लोग बांटने, अच्छा बांटने की बात आप करते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा, मैं चुनौती से कहता हूं, ये बयान बहादुर बताएं कभी इन्होंने मुस्लिमों में पिछड़ा अति पिछड़ा किया है? उनमें कभी इस तरह की चर्चा हुई? या कभी क्रिश्चियन में पिछड़ा अति पिछड़ा किया है? कभी नहीं किया। सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब पता है कि हमारा लड़ाई कोई और लड़ेगा। जिस दिन एक स्वर से बोलने लगे उस दिन चीजें बदल जाएंगी और क्षण भर में बदल जाएंगे। और मैं समझता हूं, मैंने रेफरेंस आपको संत रविदास से लेकर बी आर अम्बेडकर तक, राम मनोहर लोहिया से लेकर के अबुल कलाम आजाद से लेकर के सरदार पटेल तक, 1951 में शायद 1950 में सरदार पटेल के पास भी ये गया था, यही मसौदा के बोले कि जातिगत जनगणना। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। पूर्व की बात बता रहा हूं, शायद 80 या 78 के लगभग के ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे तत्कालीन, उनके पास गया था, उन्होंने खारिज कर दिया। बीपी मंडल की शायद कोई रिपोर्ट थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूर्व के लोग जो एक महान राजनीतिज्ञ थे, हर पार्टी के थे, राजनीतिज्ञ थे महान, वो राष्ट्र के कल्याण की राजनीति करते थे। आप राष्ट्र को बांटने की कैसे कर सकते हैं? बस मेरी यही सबसे प्रार्थना है, आपका कैमरा दुनिया तक पहुंचता होगा कि करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि बांटना है तो खुशी बांटिए दादा, जातियों में नहीं। और जातियों में बांटना, इसे आप जोड़ नहीं पाएंगे। और बुद्ध की वो पंक्ति है कि एक टहनी लीजिए और तोड़ दीजिए, तो तोड़ दिया। बोले जोड़ दीजिए, तो बोले जोड़ नहीं सकते, तो बोले तोड़ने का अधिकार दिया किसने? तो आप तोड़ काहे रहे हो? तोड़ना गुनाह है। बस एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आप बनिया है तो बूंद भर हैं, ब्राह्मण है तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर है बूंद भर है, कुर्मी है, दलित है, वाल्मीकि है, बूंद भर है। आप हिंदू हैं तो समंदर हैं। और जब तक आप एक हैं, आप सुनामी के जैसे वेग हैं। और जब आप बटने लगते हैं, हर गली नुक्कड़ पर कटने लगते हैं। तय समाज स्वयं करे, मैं भिक्षा मांगने फिर किसी जिले में आपसे मिल ही लूँगा। स्वामी जी, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी यह यात्रा, और भी अभी आपने 5 लाख को जोड़ा है तो 5-10 लाख और भी जुड़े, ये और मोमेंटम गेन करे। और आप जो बातें कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि आज के समय की, मुझे लग रहा है कि अगर एक आवश्यकता कोई मुझे बताने को बोले कि जो अत्यावश्यक है, वो यही है कि हिंदू समाज को अपनी ये आइडेंटिटी जो है इसको एम्ब्रेस करने की आवश्यकता है कि हम एक हैं। और उसके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, ये आप करें। और ईश्वर जो है, आपने जो भी चाहा है, जो आपसे, आपको बिल्कुल भी देहाभिमान नहीं है, मैं देख रहा हूँ अपने कर्मों के लिए आप जो है ईश्वर को ही कहते हैं कि वही करवाता है। इस तरह की बात आजकल हम लोग धर्माचार्यों में भी दुर्भाग्य से नहीं देखते, बट आप इसी तरह से बने रहें और परमेश्वर जो भी आपको निमित्त बनाकर करवा रहा है आप अवश्य करें, आगे बढ़ें। 16 राना प्रयास रहेगा और उम्मीद करता हूँ 365 दिन होने के बाद फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे और बताएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, नमस्कार। समय देने के लिए।